अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, लेवल 5 और 6 दोनों के बच्चों को मुखातिब हूँ मैं। तो मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ बेटा, और मेरे सामने से जो समर टास्क खुला है वो 11 मई 2020 का है। ये लेक्चर नंबर 4 है लेवल 6 के लिए, लेकिन लेवल 5 के लिए ये लेक्चर नंबर 7 समझ लें आप। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो टॉपिक है वो दोनों का ही टॉपिक है और दोनों को डिफरेंट टाइम में इसको पढ़ने का मौका मिलेगा। बहरहाल लेक्चर जो है वो उसमें मैं सम अप कर दूंगी कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कैसे लिखते हैं और कैसे हम उसको पहचानते हैं और हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं उसको लिखने के लिए इंग्लिश और उर्दू में। कोशिश तो यही है बेटा कि आप लोगों को घर बैठे किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत हम गाइडलाइन दे दें। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बेहतर करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ इससे समझ आएगा। अगर आप समर टास्क खोल के बैठेंगे सामने तो फिर आपके लिए समझना ज़्यादा आसान है। जैसे 11 मई 2020 का जो समर टास्क मेरे सामने खुला हुआ है, सेम आपके पास ऐसा मौजूद है। तो आप उसको सामने खोल के बैठ के लेक्चर सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो बहरहाल हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, हाल जारी। ठीक है, उर्दू में मैंने इसमें शुरू में लिख दिया है कि ये इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को उर्दू में हाल जारी कहते हैं। तो उर्दू में ऐसे जुमले के आखिर में रहा है, रहा, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है जिनका ताल्लुक़ हाल जारी से हो। मतलब ऐसे सारे जुमले जिसके एंड पे जैसे रहा है, रही है वगैरह आए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जुमले होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, रही हूँ, वो जा रहे हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं वगैरह। यहाँ जो मिसाल मैंने कोट किया है वो आपके सामने लिखी हुई है। लिखा हुआ है मिसाल, बच्चे तितलियाँ पकड़ रहे हैं। तो इसके एंड पे रहे हैं आया। पकड़ना फ़र्क हो सकता है, कोई चीज़ खाना, पीना, पकड़ना, सोना, जागना, लेकिन जब वो जारी हालत में लिखेंगे तो हम रहा है ऐड करेंगे और इसमें भी हमने किया। तो मिसाल है बच्चे तितलियाँ पकड़ रहे हैं। जब उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में की तो वो भी आपके सामने लिखी हुई है। द चिल्ड्रन आर कैचिंग बटरफ्लाइज। चिल्ड्रन आर कैचिंग बटरफ्लाइज। इसमें आपने देखा कि चिल्ड्रन बच्चों के लिए इस्तेमाल किया है, और हेल्पिंग वर्ब है जो चिल्ड्रन प्लूरल होने की वजह से इस्तेमाल किया गया। कैचिंग वर्ब है पकड़ने का, आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल की गई। बटरफ्लाइज तितलियों को कहते हैं। द चिल्ड्रन आर कैचिंग बटरफ्लाइज, बच्चे तितलियाँ पकड़ रहे हैं। तो फार्मूला क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हम इज़ आर एम का इस्तेमाल करते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होता है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। The children subject are helping verb, catching फर्स्ट फॉर्म प्लस ing वाला वर्ब जो मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बटरफ्लाई है। उसके बाद बेटा जो मैंने लिखा है वो आपको ये बताने की कोशिश कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है बेटा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है, कोशिश क्या है, मतलब ये इसका रूल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहला जो हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम पहचानते हैं कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है, इज़ का इस्तेमाल। दूसरा हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर है, और तीसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब एम है। सिर्फ इज़ आर एम का होना ज़रूरी नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन जिस सेंटेंस में ये तीनों मौजूद हों, तीनों में से एक, मेरे कहने का मतलब ये है कि हर जुमले में तीनों इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। तो हर जुमले के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से इज़ का इस्तेमाल, आर का इस्तेमाल या एम का इस्तेमाल आपको नज़र आए, और वर्ब आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ नज़र आए जो एंड में लिखा है मैंने, तभी वो जो जुमला है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जुमला है। जैसे कि आपने ऊपर मिसाल में देखा, बच्चे तितलियाँ पकड़ रहे हैं, लिखा उर्दू में जो है वो आपके सामने, और इंग्लिश में जो लिखा है वो भी आपके सामने है। द चिल्ड्रन आर कैचिंग बटरफ्लाइज। ठीक है बेटा, तो आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगा हुआ नज़र आया। तो दैट इज़ द बेसिक पॉइंट वेयर वी गेट इट एज ए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये आपको याद रखना है। सिर्फ इज़ आर एम के इस्तेमाल से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस साबित नहीं हो जाता। जैसे अगर मैं आपसे कह दूँ आई एम योर टीचर, मैं आपकी उस्ताद हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जुमला नहीं है, हालांकि इसमें एम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पे कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं किया, जैसे आईएनजी वाली कोई फॉर्म, तो ये इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं कह सकते। हाँ, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसको स्टेटमेंट सेंटेंस कहा जा सकता है। आई एम योर टीचर, यू आर माई स्टूडेंट, ही इज़ ए बॉय, शी इज़ अ गर्ल, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जुमले नहीं हैं। समर टास्क 12 में के
टास्क में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के कुछ और जुमले आपके सामने मैंने लिख के भेजे थे, आपके सामने हैं, वो इस वक्त भी मेरे पास भी मौजूद हैं। पहला जुमला था मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, आई एम वेस्टिंग माई टाइम भी लिखा जा सकता है, आई एम वेस्टिंग टाइम भी लिखा जा सकता है। उसके बाद अगला जुमला था आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, ये मैंने इसका मनफी बनाया था, आप भी देख लें कि उसमें नॉट का इस्तेमाल एम के बाद किया गया है। फिर उसके बाद हम ने सवालिया जुमला बनाया, तो हमने क्या का इस्तेमाल किया उर्दू में, क्या मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, और हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, और इंग्लिश में लिखते हुए एम आई वेस्टिंग टाइम कर दिया। मनफी सवालिया बनाते हुए क्या मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट वेस्टिंग टाइम, क्वेश्चन मार्क भी लगाया, हेल्पिंग वर्ब को भी शुरू में लिखा, और उसके बाद हमने नॉट भी लगाया। बात ये है कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की समझ आ गई थी तो फिर आपको ये पता चल गया होगा कि हर जुमले को लिखने के 4 तरीके होते हैं, एक सादा, एक मनफी, एक सवालिया और एक मनफी सवालिया। सादा फ़िक्रा में ना तो नॉट इस्तेमाल होता है, ना क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपके सामने है मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। मनफी जुमले में हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में नॉट का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ना ही कोई चेंज आता है। सवालिया में हमें उसको सवाल में तब्दील करना है, जैसे क्या मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, और मनफी सवालिया में हमें क्या करना है कि हमें उसको चेंज करना है, मनफी में भी और सवालिया में भी हमने उसको क्वेश्चन में भी चेंज करना है, उसको नॉट भी लगाना है। उर्दू में जहाँ हम क्या का इजाफा करते हैं, तो इंग्लिश में हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लिख देते हैं, जो आपको दोनों फ़िक्रों के शुरू में नज़र आ रहा होगा, सवालिया में भी और मनफी सवालिया में भी। एम आई वेस्टिंग टाइम सवालिया जुमला, एम आई नॉट वेस्टिंग टाइम मनफी सवालिया जुमला। इसके बाद मैंने आपको एक प्रैक्टिस भी दी है, ठीक है। आज मेहमान आ रहे हैं, द गेस्ट्स आर कमिंग टुडे, उसका मनफी सवालिया और मनफी सवालिया की जगह छोड़ दी थी मैंने। तो मनफी बनाते हुए आपको नॉट का इस्तेमाल करना था, सवालिया बनाते हुए आपको आर जो कि हेल्पिंग वर्ब था उसको, इस आर को हमने शुरू में लिखना था, और मनफी सवालिया बनाते हुए भी इसी आर को शुरू में लिख के नॉट का भी इस्तेमाल करना था। अगले लेक्चर में आपको मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आप कोशिश करेंगे इसको समझने की, और बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप अपना समर टास्क जो है उसको साथ लेके बैठा करें। बेटा आप लोगों के लिए बड़ा ही ज़रूरी है कि ये छोटी चीज़ें जो है वो आप प्रैक्टिस करें। आपके सेकंड असेसमेंट के सिलेबस में सब कुछ शामिल है, और वैसे भी घर बैठे पढ़ने में आपको जिस हेल्प की ज़रूरत है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच।